हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है आरडीटी की सीरीज़ में एक नया टॉपिक, और ये है लिंकर्स एंड अडेप्टर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, गेट बीटी में भी और सीएसआईआर में भी कई दफ़ा पूछा गया है इसके बारे में। तो आइए आज इसको डिस्कस करेंगे। आरडीटी की सीरीज़ में ही है, जो लास्ट वीडियो है उसके बाद से इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। तो क्या क्या है इसमें, लिंकर्स और अडेप्टर्स। तो इस बोर्ड को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, और इस साइड लिंकर्स है और इस साइड अडेप्टर्स है। तो बढ़िया तरीके से इसको समझेंगे। देखते हैं तो व्हाट आर लिंकर्स। लिंकर्स क्या होते हैं? तो लिंकर्स आर शॉर्ट केमिकली सिंथेसाइज्ड डबल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब क्या हो गया, लिंकर्स सबसे पहली चीज़ क्या है, लिंकर्स छोटे होते हैं साइज में और केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं। मतलब उनको बाहर से आपको सिंथेसिस उनकी करनी होती है, एक्सटर्नल सिंथेसिस करनी होती है बाहर से। डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, दो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मतलब शॉर्ट होते हैं, ज़्यादा बहुत लंबे नहीं होते, छोटे साइज के होते हैं, ओलिगोज होते हैं। पोजेस वन और मोर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट विद इन देम। इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर, या ये जो सीक्वेंस है, ये जो लिंकर जिसको हम कह रहे हैं, उसके अंदर ही आपकी एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट मौजूद होगी। मतलब वो जो सीक्वेंस है, जैसे कि सपोज करिए ये एक लिंकर है, ये सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बनाया है मैंने लिंकर का, दो स्ट्रैंड नहीं बनाए हैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड बनाया है लिंकर का। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में देखिए सी सी जी ए टी टी सी जी जी, ये देख पा रहे हैं। अब आपको इतना ज़रूर पता होगा कि इस सीक्वेंस में ही इको R1 की साइट मौजूद है। देखिए GAATTC, ये सभी को पता होता है कि इको R1 की जो कटिंग साइट है, यानी कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है, वो ये है GAATTC। तो कहने का मतलब क्या है कि लिंकर के अंदर किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट मौजूद होगी। तो ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, लिंकर्स जॉइंट विद द ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रैगमेंट। इसका पर्पस क्या है? लिंकर जो है वो क्या है, ब्लंट एंडेड डीएनए फ्रैगमेंट से ज्वाइन करता है। अब आपको इतना ज़रूर पता होगा ब्लंट एंड और स्टिकी एंड क्या होता है। ब्लंट एंड मतलब लास्ट वीडियो में मैंने समझाया भी हुआ है। ब्लंट एंड मतलब क्या हुआ, उसमें कोई भी ओवर हैंगिंग सीक्वेंस नहीं है, उसमें क्या है, बिल्कुल बराबर दोनों सीक्वेंस जो एंड हुए हैं वो एकदम बराबर हैं। इस तरीके से दोनों सीक्वेंस जो है वो एकदम बराबर एंड पे है। जब आप स्टिकी एंड बोलते हो तो एक इस तरीके का और एक इस तरीके का दिखता है, आपको ओवरहैंग दिखता है, ठीक। तो ये आपका स्टिकी एंड है। तो बेसिकली लिंकर का काम क्या है? लिंकर का काम बेसिकली ये है कि वो ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट कर देता है। मैं दिखाऊंगा अभी डायग्राम के थ्रू कैसे ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करता है। बट लिंकर को आप ब्लंट एंड पे ज्वाइन करते हैं, और उसके बाद क्योंकि उसमें एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट मौजूद है, तो जब आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाता है। अभी दिखाऊंगा कैसे होता है। तो यही मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो जो ब्लंट एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टिकी एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही होता भी है। तो चलिए नेक्स्ट इसके एप्लीकेशंस के बारे में सीख लेते हैं, किस जगह पे इसका यूज होता है। क्रिएशन ऑफ कोहेसिव एंड्स ऑन। पहला, ये इसका काम क्या है जी? काम है कोहेसिव एंड को क्रिएट करना। कहाँ पे? ब्लंट एंड्स पे। और दूसरा, फ्रैगमेंट्स हैविंग अनमैच्ड और अनडिफाइंड सीक्वेंस इन द प्रोट्रूडिंग एंड। पहला तो इसका काम क्या है, कोहेसिव एंड बना देना। कोहेसिव एंड मतलब इस तरीके से, जो स्टिकी एंड होते हैं उसी को आप कोहेसिव एंड बोलते हैं, इस तरीके का बना देना। अगर इस तरीके का है स्ट्रक्चर को, ये ब्लंट एंड है, इसको हम स्टिकी एंड कैसे बना दें, इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बनाने का काम किसका है? ये आपके लिंकर्स इसमें हेल्प करते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं किस तरीके से ये होता है। पहले वाला देखते हैं ब्लंट एंड पे। देखिए ये ब्लंट एंड है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम बिल्कुल बराबर है, कोई भी आगे पीछे नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज ब्लंट एंडेड फ्रैगमेंट। अब ये क्या है, देखिए दिस इज अ लिंकर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये क्या है जी, ये लिंकर है। दिस इज योर लिंकर। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो कि ये GAATTC, ये आपका इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है, GAATTC। और यहाँ पे से भी देखो GAATTC, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब आप क्या करते हो, T4 लाइगेज की मदद से, एक तरीके का लाइगेज होता है, इन दोनों की मदद से आप इसको जोड़ देते हो।
ये देख पा रहे हो। तो ये आपका ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड था, ये वाला जो ब्लंट एंड था। इसके ऊपर आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने दोनों एंड पे ये लिंकर ऐड कर दिया, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड पे लिंकर ऐड हो गया। अब दोनों साइड पे जब लिंकर ऐड हो चुका है, नेक्स्ट क्या हुआ, जब आपने इसको इको R1 एंजाइम से कट किया, वही एंजाइम यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एंजाइम वही यूज करना पड़ेगा जिसका रेस्ट्रिक्शन जो साइट है वो यहाँ पे लिंकर के अंदर मौजूद है। उसी एंजाइम से जब आप इसको कट करेंगे तो क्या होगा, GAA-TTC आपको अच्छे से पता है कि वो कहाँ पे काट देगा जी, GAA-TTC पे काट देता है। तो ये कहाँ पे, आप जरा अगर इसमें देखें तो ये कहाँ पे मिल सकता है, GAA-TTC यहाँ पे भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो GAA-TTC की जगह पे दोनों स्ट्रैंड पे ये वहाँ पे काट देगा, ठीक। तो ये जो स्ट्रैंड्स मिलेंगे ये आफ्टर इको R1 के कट, इको R1 से जब आप कट कर देंगे तो ये आपको स्ट्रैंड मिलेंगे। ब्लंट एंड से, ये ब्लंट एंड था, इस ब्लंट एंड से आपने क्या बना दिया, ये स्टिकी एंड बना दिया, स्टिकी एंड बना दिया। तो यहाँ पे किस तरीके से कट होता है, यहाँ पे देखिए, G के जस्ट बाद यहाँ पे कट करता है। तो ये देखिए यहाँ से ये CCG अलग हो गया, AATT ये जो है इसके साथ में हो गया, और यहाँ पे देखिए G के बाद यहाँ पे कट किया तो ये GCC हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं, बाकी स्ट्रैंड अलग हो गया। सेम वे में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, G के बाद यहाँ पे कट कर देगा इस जगह पे, और सेम वे में यहाँ पे भी देख सकते हैं कि G के बाद यहाँ पे कट कर देगा, तो CCG। तो आप देख पा रहे हो ये जो स्ट्रैंड मिल रहा है, दिस इज हैविंग स्टिकी एंड्स, ठीक। ब्लंट एंड के बजाय अब इसको स्टिकी एंड मिल गया। तो इसका फायदा क्या है जी, ब्लंट एंड से हमें स्टिकी एंड में कन्वर्ट करने का क्या फायदा है। तो आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि जब भी आप किसी वेक्टर से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को लाइगेट करते हो, तो लाइगेट करवाने के लिए सिग्निफिकेंस क्या है उसका, लाइगेट कैसे हो सकता है, स्टिकी एंड ही लाइगेट होता है। ब्लंट एंड को लाइगेट कराना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके पास ब्लंट एंड है तो यू हैव टू समहाउ कन्वर्ट इट इनटू अ स्टिकी एंड। कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिंकर और अडेप्टर की मदद से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है वो लिंकर की मदद से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखाया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, कई बार क्या होता है कि इस तरीके से ऑलरेडी आपके पास स्ट्रैंड है, ठीक है, मतलब इसमें ऑलरेडी स्टिकी एंड मौजूद है, ठीक, इसमें ऑलरेडी स्टिकी एंड मौजूद है। ये 3 प्राइम मान लीजिए, ये 5 प्राइम मान लीजिए, ये 5 प्राइम मान लीजिए, ये 3 प्राइम मान लीजिए। तो ये देखिए ये एक्सटेंडेड यानी कि ये स्टिकी एंड यहाँ पे मौजूद है, बट हम इस स्टिकी एंड को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी हुआ है कि ऐसे फ्रैगमेंट्स जिनके पास अनमैच्ड या अनडिफाइंड सीक्वेंसेस होते हैं जो प्रोट्रूडिंग एंड में पाए जाते हैं, तो ये प्रोट्रूडिंग एंड है, इसमें अनमैच्ड सीक्वेंसेस के बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले कोई एक्सोन्यूक्लियस यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कौन सा यूज कर सकते हैं, या तो आप S1 एक्सोन्यूक्लियस यूज कर सकते हैं या आपके पास क्लिनाओ फ्रैगमेंट हो, तब भी दोनों तरफ से ये क्या होगा, आप इस फ्रैगमेंट को ऐसे यहां से डिलीट कर दीजिए। ये ऐसे डिलीट हो गया, तो अब ये क्या किसमें कन्वर्ट हो गया, ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो गया। जब ब्लंट एंड में कन्वर्ट हो गया तो फिर से यही प्रोसेस आप दोहरा देंगे कि ब्लंट एंड को आप स्टिकी एंड में किस तरीके से लिंकर को ऐड करने से कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम टू सेम वही प्रोसेस दोहरा दीजिए, आपका ब्लंट एंड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्यों नहीं ये वाला तरीका यूज कर सकते थे डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका स्टिकी एंड मौजूद था। उस स्टिकी एंड को पहले हमें ब्लंट एंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, S1 एक्सोन्यूक्लियस से, या फिर आप क्लिनाओ फ्रैगमेंट यूज कर सकते हैं, दोनों की मदद से आप इसको कट कर सकते हैं। अगर आपने क्लिनाओ फ्रैगमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो DNA पॉलीमरेज 1 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, आपको उसके ऊपर कॉन्सेप्ट सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका लिंकर का। तो बेसिक आपने यूज देख लिया इसका कि आप किस तरीके से ब्लंट को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करेंगे, तो दोनों तरीके से ये यूज हो सकता है। एक और इसके बारे में बात बतानी है कि ये डिसएडवांटेज इसकी क्या होती है। देखिए डिसएडवांटेज इसकी ये होती है कि मान लीजिए आपने लिंकर इसके ऊपर अटैच कर दिया, ठीक है, किसी भी ब्लंट एंडेड DNA फ्रैगमेंट, ये आपका DNA फ्रैगमेंट है, इसके ऊपर आपने लिंकर अटैच कर दिया, दोनों साइड में ये लिंकर अटैच हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे जैसे इको R1 से आपने डाइजेस्ट किया, अगर मान लीजिए इको R1 की साइट इस पे भी है, कहीं इस पे भी है, इसमें भी कहीं पे इको R1 की साइट अगर मौजूद हुई तो वो क्या होगा, ना केवल यहाँ पे कट करेगा बल्कि यहाँ पर भी बीच में भी कट कर देगा।
मेन आपके डीएनए फ्रैगमेंट को ही कट कर देगा, जो कि मुनासिब नहीं है या जो कि ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहीं आपका जो फ्रैगमेंट है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसका रेस्ट्रिक्शन साइट आपका मेन डीएनए फ्रैगमेंट पे ना हो, सिर्फ और सिर्फ लिंकर डीएनए के ऊपर होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, एडवांटेज भी बता दी, डिसएडवांटेज भी बता दी, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, प्रिंसिपल समझा दिया इसका। आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं अडेप्टर्स के ऊपर। कुछ वैसे ही काम अडेप्टर्स का भी है, बस देखते हैं किस तरीके से। तो अडेप्टर्स क्या होते हैं? शॉर्ट, छोटे होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, छोटे होते हैं ये भी साइज में और केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। इसमें भी एक भी हो सकता है, एक साइड पे इनके स्टिकी एंड हो सकता है, या दोनों साइड पे स्टिकी एंड हो सकता है। तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है, या तो ये एक साइड पे स्टिकी एंड होगा, या फिर क्या होगा, दोनों साइड पे स्टिकी एंड होगा, इस तरीके से। ठीक, या तो ये पॉसिबिलिटी है या ये पॉसिबिलिटी है कि एक ब्लंट, ये अब देख पा रहे हो ब्लंट एंड है, ये स्टिकी एंड है, यहाँ पे देख पा रहे हो ये भी स्टिकी है, ये भी स्टिकी है। दोनों तरीके से अडेप्टर्स का यूज हो सकता है। तो वन और बोथ स्टिकी एंड्स मौजूद है। अडेप्टर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स इन जनरल, दो तरीके के अडेप्टर्स होते हैं। ठीक, काम वही है, ब्लंट को आप किस में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्टिकी में, काम वही है, कॉन्सेप्ट वही है। बस इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमको कट करना पड़ रहा था, इको R1 से कट करना पड़ रहा था। जब आप लिंकर ज्वाइन कर रहे थे उसके बाद हमको इको R1 या किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटिंग करनी पड़ रही थी। बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी पहले से ही आपका स्टिकी एंड मौजूद है, यहाँ पे पहले से ही आपका स्टिकी एंड मौजूद है। ठीक, तो कैसे हो रहा है, देखिए अडेप्टर कन्वर्टिंग ब्लंट एंड टू स्टिकी एंड। तो पहला टाइप तो यही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये हमने एक अडेप्टर ले रखा हुआ है और ये डीएनए इंसर्ट ब्लंट एंडेड है, यानी कि दोनों एंड इसके ब्लंट है। और यहाँ पे एक अडेप्टर है और अडेप्टर के पास बैम H1 स्टिकी एंड मौजूद है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये बैम H1 स्टिकी एंड है। ठीक, ये अब इसमें आपको क्या करना है, इसका ब्लंट एंड उठा करके इसके ब्लंट एंड से ज्वाइन करवा देना है। देखिए किस तरीके से। तो ये 3 प्राइम जो इसका एंड है यहाँ से जोड़ दीजिए 5 प्राइम से, ये 5 प्राइम 3 प्राइम से जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके का कुछ आपका स्ट्रैंड बन जाएगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रैंड आपका ये सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अब जब आपने इसको जब इसको जोड़ दिया आपने, तो एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये OH है और यहाँ पर भी OH मैंने लगा रखा हो। ऐसा तो होता नहीं है, स्ट्रैंड के एक एंड पे फॉस्फेट होता है, दूसरे एंड पे OH होता है। तो ऐसा क्यों किया है मैंने, ऐसा इसलिए किया हुआ है, इसके दूसरे एंड पे भी OH इसलिए लगा रखा है। अगर यहाँ पे अगर हम फॉस्फेट लगा दिए होते तो क्या चांसेस हैं, हो सकता है दूसरा अडेप्टर, भाई आपने एक एक अडेप्टर हाथ से तो लगा नहीं रहे हैं, जोड़ नहीं रहे हैं, एक ट्यूब के अंदर आपने अडेप्टर्स और अपने जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको मिक्स कर रखा है। तो अगर आपने यहाँ पे OH नहीं लगाया होगा तो क्या होगा, हो सकता है दूसरा अडेप्टर यहाँ पे अटैक करके एक और अडेप्टर जुड़ जाए, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कई सारे अडेप्टर जुड़ सकते हैं। तो इस वजह तो इस चीज़ को रोकने के लिए आप इस तरीके की चीज़ करते हैं यहाँ पे, इस चीज़ को रोकने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका डीएनए स्ट्रैंड था, ये बीच में डीएनए स्ट्रैंड है ये आपका, ये, और इसके दोनों साइड पे आपने जो ब्लंट एंड है यहाँ से भी जोड़ दिया, ये ब्लंट एंड यहाँ वाला, ये इसको यहाँ से जोड़ दिया, और ये यहाँ से भी इसका ब्लंट, यहाँ इस वाले एंड से भी आपने यही ब्लंट एंड उठा करके जोड़ दिया यहाँ पर भी। तो आप देख सकते हो GGCC, यानी कि GGCC ये वाला एंड यहाँ से जुड़ गया, CCGG ये वाला यहाँ से जुड़ दिया, फिर ये वाला CCGG इधर जुड़ गया, और फिर ये GGCC ये इधर जुड़ गया। ब्लंट एंड से आपने दोनों ब्लंट एंड को उठा करके अपने डीएनए फ्रैगमेंट पे जोड़ दिए। ठीक, तो ये कहानी हो गई। नेक्स्ट ये आपका तरीका हो गया क्या, जब आप अडेप्टर को के यूज से आप कन्वर्ट कर रहे हो ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में। यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि ये OH का यूज़ क्या था। जब ये ज्वाइन हो जाते हैं इस तरीके से, यानी कि आपके मेन डीएनए फ्रैगमेंट से ये जब दोनों एंड्स यानी कि दोनों अडेप्टर्स ज्वाइन हो गए, तब आप क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की मदद से ये OH हटा दीजिए और फॉस्फेट जोड़ दीजिए। जब ये पूरा ऐड अप हो गया तो आप OH हटा सकते हैं, फॉस्फेट जोड़ सकते हैं, वही काम किया जाता है। OH यहाँ से रिमूव कर दिया होता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज की मदद से आप यहाँ पे फॉस्फेट ऐड अप कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के अडेप्टर के ऊपर आ जाते हैं, जो है कन्वर्जन अडेप्टर। ठीक, कन्वर्जन अडेप्टर में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक ऐसा सीक्वेंस ले रखा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा सीक्वेंस ले रखा है जिसमें ये देखिए ये बैम H1 GATCC
TCGAG ये एक सीक्वेंस है, ये दूसरा सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में BAM-H1 का जो रेस्ट्रिक्शन साइट है वो मौजूद है। आपको पता है GATC जो है वो BAM-H1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है, और दूसरा वाला जो सीक्वेंस है उसमें EcoR1 की रेस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक, आपको याद होगा GAATTC, AATTC, ये देखिए ये ऐसे मौजूद है। ये पेयरिंग का मतलब क्या है, ये एक लंबी सी जो साइट यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, यहाँ पर भी देख रहे हो और यहाँ पर भी देख रहे हो, ये पेयरिंग के लिए है। ये आपस में पेयर अप करेंगे, तो देख पा रहे होगे GAGCTC, GAGCTC, ये पेयरिंग की साइट दोनों ही स्ट्रैंड्स में मौजूद है, जिसमें BAM-H1 है और EcoR1 है। तो दे बोथ आर हैविंग द रेस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड ऑल्सो सेम टाइप ऑफ पेयरिंग साइट। पेयरिंग साइट दोनों में सेम है, BAM-H1 और EcoR1 इस तरीके से है। अब आपने इनको लाइगेट करने के लिए छोड़ दिया। अब ये पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन आप देख सकते हो GC के साथ पेयर कर जाएगा, AT के साथ पेयर कर जाएगा, GC के साथ पेयर कर जाएगा, GC के साथ, AT के साथ, GC के साथ, इस तरीके से पेयर किया। और साथ में ये क्या है, ये जो है ये EcoR1 की साइट यहाँ मौजूद है, यहाँ पे BAM-H1 की साइट मौजूद है। तो ये इस तरीके से जैसे स्टिकी एंड होते हैं कुछ उस तरीके से आकर के जुड़ चुका है, ऐसे इस तरीके से। ठीक, तो ऐसे ही जुड़ चुका है आकर के। अब सपोज करिए आपका DNA फ्रैगमेंट है। DNA फ्रैगमेंट में ऑलरेडी ये एक फ्रैगमेंट मौजूद है। DNA फ्रैगमेंट ये है जिसमें हमको क्या करना है, जिसमें आकर के हमें अडेप्टर को जोड़ना है। तो DNA फ्रैगमेंट के ऊपर CTAG मौजूद है। अब इसको हमको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, अपने अडेप्टर इसमें किस तरीके से लाइगेट करना है। तो देखिए CTAG, इसको मान लीजिए मैंने पलट करके नीचे लिख दिया, तो ये उल्टा कर दीजिए, CTAG हो गया। अब जैसे ही आप अपना फ्रैगमेंट ला करके यहाँ पे जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, GATC सीधे जो ये वाला एरिया जो जिसमें प्रोट्रूजन नहीं था वहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, GATC, ये पूरा स्ट्रैंड सीधे यहाँ पे, और CTAG वाला जो नीचे था वो यहाँ पे GAGC से सीधे आकर के ऐसे जुड़ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो कि इसी फ्रैगमेंट में BAM-H1 की भी साइट मौजूद है एंड इट ऑल्सो हैज़ EcoR1 साइट। दोनों ही साइट्स यहाँ पे मौजूद हैं, दोनों ही साइट्स मौजूद हैं। तो देखिए आप पहले यहाँ पे क्या था, GATC की साइट, ये BAM-H1 की साइट यहाँ पे थी ऑलरेडी। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, EcoR1 की भी साइट यहाँ पे एडअप कर दिया आपने इस DNA फ्रैगमेंट पे। BAM-H1 की साइट पहले थी, अब आपने EcoR1 की भी साइट इस पे एडअप कर दी। तो ये आपका दूसरे टाइप का हो गया, यानी कि दिस इज अ कन्वर्जन अडेप्टर। और ऊपर वाला क्या था, आपको नॉर्मल था, सिंपल था, ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दो तरीके के हमने प्रोसेस देख लिया, दो तरीके के टूल्स देख लिए जिससे आप RDT में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, लिंकर्स और अडेप्टर्स। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक पॉइंट और एक अनाउंसमेंट और करना चाहता हूं कि जो हम इंट्रोडक्शन टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो कोर्स हर महीने उसको लेकर के आते हैं, वो सितंबर के लिए भी ले आए हैं। सितंबर के लिए भी अब सीट्स अवेलेबल हैं, अगर आप चाहें तो उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप बस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर के टाइप करें और ये बताएं कि आप करना चाहते हैं, और वी विल गेट बैक टू यू। और गेट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें जुड़ सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए एंड देन वी कैन गेट बैक टू यू। या दूसरा तरीका है कि आप टेलीग्राम पे हमसे डायरेक्टली जुड़ जाइए और वहाँ पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।